इस मूवी में एक लड़की लू फेनफेन होती है जो कि गलती से बॉयज़ टॉयलेट में घुस जाती है। वह वहाँ देखती है कि एक लड़का मिक चैन खड़ा हुआ है। लू फेनफेन उसे देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिक चैन उससे कहता है, तुम गलत जगह पर खड़ी हुई हो, आसपास देखो, यह बॉयज़ टॉयलेट है। लू फेनफेन सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिक चैन उसे रोकता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, और बेहोश होकर गिर जाता है। मिक चैन जैसे ही बेहोश होता है, यह खबर उसके दोस्त को उसके पास लगी हुई सुपर चिप से पता चल जाता है और वह मिक चैन की हेल्प करने के लिए वहाँ से भागता है। लू फेनफेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वह बार बार उसको उठाने की कोशिश करती है। लू फेनफेन को जब कुछ समझ में नहीं आता तो बार बार वह उसके हार्ट को प्रेस करने लगती है, लेकिन मिक चैन पर उसका कोई असर नहीं होता है। लू फेनफेन को लगता है कहीं ये लड़का मर तो न जाए। जब कोई चारा नहीं समझ में आता तो लू फेनफेन मिक चैन की नाक को दबाती है और लंबी सांस लेकर माउथ टू माउथ मिक चैन को ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगती है। लू फेनफेन के किस करते ही एक मिरेकल होता है और मिक चैन को होश आ जाता है। लू फेनफेन मिक चैन को लेकर हॉस्पिटल जाती है। मिक चैन को हॉस्पिटल में जैसे ही होश आता है, वह अपनी आंखें खोलता है। लू फेनफेन खुश हो जाती है और कहती है, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मिक चैन लू फेनफेन को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। लू फेनफेन चिल्लाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिक चैन कहता है, मुझे तुम्हारी किस की ज़रूरत है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लू फेनफेन उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगती है। लू फेनफेन कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मिक चैन कहता है, तुम मुझसे इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो, बस मुझे तुम्हारी किस चाहिए। लू फेनफेन वहाँ से डर कर भागती है। तभी मिक चैन का दोस्त जियांग वहाँ पर आ जाता है। जियांग उससे कहता है, तुम तो बेहोश थे, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? तुम तो कोमा में थे ना, तुम्हें होश कैसे आया? मिक चैन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है, और वहाँ से बाहर निकलकर लू फेनफेन को ढूंढने लगता है। जियांग मिक चैन को वहाँ से लेकर जाता है और उसे समझाने लगता है कि उसकी बीमारी आखिरकार है क्या। वह उससे कहता है, मिक चैन एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। यह एक्वायर्ड जीन डिफेक्ट सिंड्रोम है। यह गुरसूत प्रांत में स्थित होता है। यह आनुवंशिकी अनुक्रम में 2 जीन दोषों के कारण होने वाला विकार कारक तंत्र है। यह सामान्य लोगों से विपरीत है। आम आदमी की भाषा में कहें तो बचपन विरोधी घटना। स्तनधारियों में यह बहुत कम लोगों में ही देखा जाता है। 700 मिलियन लोगों में से किसी एक को ही यह रोग होता है। मिक चैन की आयु 20 वर्ष है, लेकिन मापी जाने पर उसकी आयु केवल 19 वर्ष बताई जाती है। इस बीमारी की वजह से शिशु अवस्था में तेजी आने लगती है। इस प्रकार का शिशुवीकरण लगातार तेज हो रहा है। मिक चैन का दिल और अधिक असहनीय हो जाएगा और वह बेहोशी दिखाई देने लगेगा। मिक चैन के एक और दोस्त को कुछ समझ में नहीं आता। वह डॉक्टर से कहता है, आप इस बारे में बात करते रहिए, हम दोनों तो सो जाएंगे। और मिक चैन से कहता है, हाँ, हम उस लड़की के बारे में फिर से बात कर सकते हैं। मिक चैन उस लड़की के बारे में बताने लगता है। मिक चैन कहता है, जैसे ही मुझे कृत्रिम ऑक्सीजन दी गई, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पानी में तैर रहा हूँ और एकदम से मेरी आँख खुल गई। और हॉस्पिटल में मैंने दोबारा इसकी पुष्टि करने के लिए दोबारा उस लड़की को किस किया। मिक चैन कहता है, जब दूसरी बार मुझे उस बाड़ में वो ऑक्सीजन दी गई, मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई। यह एक अलग ही अनुभव था। जियांग कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किस करने से बीमारी ठीक हो जाए? डॉक्टर कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। 2 अलग अलग लोगों के एंजाइम मिलने से एक प्रतिरोधक एंजाइम तैयार हो सकता है। जियांग कहता है, क्या इसे हम ट्राई कर सकते हैं? डॉक्टर कहता है, हाँ, लेकिन यह घातक भी हो सकता है। मिक चैन कहता है, मैं और जियांग पिछले 1 साल से 10 अलग अलग देशों के डॉक्टर से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन मेरी बीमारी को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक ऐसी दुनिया में होऊंगा जहाँ पर लोग नहीं होंगे और मैं चुपचाप पड़ा होऊंगा।
मिक चैन कहता है, वैसे तो मैं चमत्कार को नहीं मानता, लेकिन वो कुछ मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जियांग कहता है, जब तक कोई और रास्ता नहीं मिलता तब तक इसी को आजमाते हैं। और वे दोनों लू फेनफेन की खोज में निकल पड़ते हैं। वे दोनों देखते हैं लू फेनफेन एक रेस्टोरेंट में अपने बीएफ का वेट कर रही होती है, लेकिन उसका जो बीएफ होता है उसे धोखा दे रहा होता है और किसी और लड़की को उससे मिलाने के लिए लाता है। लू फेनफेन शॉक्ड हो जाती है। वह अपने बीएफ से कहती है, ऐसा अचानक क्या हो गया जो तुम इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो? हम एक लंबे समय से एक रिलेशनशिप में थे। वे दोनों लू फेनफेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वह कहता है, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। लू फेनफेन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर वो लड़की लू फेनफेन को धक्का देती है और उसे चाटा मारने लगती है। तभी मिक चैन का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। मिक चैन वहाँ आता है और उस लड़के को थप्पड़ मारता है। वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड अकड़ने लगते हैं। तभी मिक चैन का फ्रेंड अपना मोबाइल निकालता है और उससे कहता है, माफ़ी मांगो, नहीं तो ये वीडियो मैं पुलिस को दे दूँगा। तुम दोनों ने अभी तक जो भी लू फेनफेन को कहा वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गया है। माफ़ी मांगो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वे दोनों लू फेनफेन से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लू फेन मिक चैन का शुक्रिया अदा करती है और उसके साथ ड्रिंक करती है। ली अर्जेंट फ़ोन कॉल का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। लू फेनफेन और मिक चैन आपस में बातें करने लगते हैं। लू फेनफेन काफ़ी उदास हो जाती है। मिक चैन लू फेनफेन को समझाने लगता है और कहता है, अपने आंसू आपको खुद ही पोंछने चाहिए। मिक चैन उसके आंसू पोंछता है और उसको समझाने लगता है। वह लू फेनफेन को अच्छा फील कराने की बहुत कोशिश करता है। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मिक चैन कहता है, मैं शराब के टेस्ट को कभी नहीं भूलता, लेकिन इससे अच्छी वाइन शायद ही मैंने कभी पी है। लू फेनफेन फैमिली के बारे में बात करने लगती है। मिक चैन कहता है, तुम्हें चढ़ने लगी है। इस बात पर लू फेनफेन भड़क जाती है और कहती है, मैं अभी बहुत पी सकती हूँ। मिक चैन लू फेनफेन से कहता है, अब तुम अपने घर कैसे जाओगी? तुम्हें चढ़ने लगी है। लू फेनफेन उससे कहती है, मुझे मेरा घर याद है, मैं चली जाऊंगी। और इतने में वो बेहोश हो जाती है। मिक चैन उसे गोद में उठाता है और उसके घर लेकर जाता है। मिक चैन लू फेनफेन से कीज़ पूछता है, लेकिन वो कहती है, मुझे गोद में उठाओ, मेरे फिंगरप्रिंट ही कीज़ हैं। मिक चैन लू फेनफेन के फिंगर को लगाता है और गेट खोलता है। मिक चैन लू फेनफेन को उठाकर अंदर लेकर जाता है। मिक चैन जैसे ही लू फेनफेन को बेड पर लिटाता है, वह लू फेनफेन को अपनी तरफ खींचती है और पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? लू फेनफेन मिक चैन से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। मिक चैन वहाँ से जाने लगता है। लू फेनफेन उसे पकड़ती है और कहती है, तुम वही हो ना जिसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया था? और कहती है, तुमने मुझे ज़बरदस्ती किस करने की हिम्मत कैसे की? मिक चैन वापस से लू फेनफेन को किस करता है। मिक चैन जैसे ही लू फेनफेन को किस करता है, डॉक्टर के मोबाइल पर उसकी हार्ट बीट दिखाई देने लगती है। मिक चैन सुबह होते ही वापस से लू फेनफेन के पास आता है और उसे बुके देकर डिनर के लिए इनवाइट करता है। चाय और वाइन के लिए थैंक्स बोलता है।